हरि नाम की माला छूटती नहीं है, लेकिन फिर भी अंतिम अवस्था में भगवान का नाम याद ही नहीं आता है। और हम लोग तो ना तो कोई सिद्ध संत है, ना कोई महात्मा है, ना ही कोई तपस्वी है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सांसारिक लोग हैं। हमको कैसे भगवान की याद आवेगी? बोलो, एक ही उपाय है। क्या? बहुत सरल उपाय है। संसार में हर वस्तु हमें मिल सकती है। हमारे मन में जो भी अभिलाषा है, हमारी अभिलाषा तो यही है कि अंतिम अवस्था में भगवान की याद आ जाए, बस। लेकिन आपकी अभिलाषा क्या है, ये तो आप जानो। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं प्यारे, आपके जीवन में जो भी इच्छा है, आपका पति आपका कहना नहीं मानता है, मानने लग जाएगा। आपका बेटा आपके आदेश का पालन नहीं करता है, पालन करने लग जाएगा। आपके घर में रुपया पैसा नहीं आ रहा है, आने लग जाएगा। आपके घर में हर वस्तु मिल जाएगी प्यारे। केवल और केवल एक ही उपाय है, एक ही साधन है हमारे जीवन के हर कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। हमारे जीवन में बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, एक ही कर्म होना चाहिए, और वो कर्म श्रीमद् भागवत कथा को हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए प्यारे। भागवत कथा में वह सामर्थ्य है प्यारे, आपको वो सब कुछ दे सकती है, सब कुछ प्रदान कर सकती है प्यारे। सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा श्रवण करो। लेकिन कैसे कथा सुनो जी? जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, वैसे ही सुनना, हरि नाम सुमिरन करते हुए, बिल्कुल शांत एकाग्र मन होकर। जैसे आप लोग आज इधर बड़े अच्छे लग रहे हैं जी, बढ़िया सोफा मिल गया है। वैसे हमारे समाज में सबसे पहले माताओं की ही पूजा होती है। हम लोग भगवान से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो यही तो कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले आप माँ हो। और मैं आज इधर देख रहा हूँ, कल तो इधर कोई माताएं थी ही नहीं जी। आज आपने बढ़िया व्यवस्था किया है जी, हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया। थोड़ा बाहर भी ध्यान रखना, बढ़िया, बहुत सुंदर। श्री राधे, इन मातृशक्ति को भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। मैं देख रहा हूं बड़े प्रेम से, भाव से, और कभी कभी तो उचक उचक कर, महाराज जी क्या करने वाले हैं, पीछे वाली मिया बैठी, अब क्या बोलने वाले हैं महाराज जी। ये लालसा होनी चाहिए, ये अभिलाषा होनी चाहिए। अगला शब्द, अगला वाक्य, अगला प्रसंग अब क्या आने वाला है, यही तो कथा का महात्म्य है प्यारे। ऐसी कथा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, महाराज जी हम तो पिछली बार सुने थे, अभी आपकी कथा आई थी ना अक्टूबर के महीने में, महाराज हम तो टीवी में सुने थे ना। नवंबर ही तो बीता है, दिसंबर में फिर आपकी कथा हमें सुनने को मिल रही है। ऐसा नहीं। एक बात बताओ, आप लोग भोजन कल किए थे कि नहीं? अरे बोलो ना जी, हाँ ऐसे बोला करो, सिर से नहीं, अपनी वाणी से, मुख से बोला करो। आज भोजन किए हो कि नहीं? अरे कल तो किए थे ना, आज क्यों कर लिए भोजन? ये तो बेईमानी करते हो जी। परसों भी किए थे भोजन, फिर भी आज कर रहे हैं। इसमें तो कोई ये नहीं कहता कि महाराज जी हम तो परसों भोजन किए थे, आज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़े मुश्किल से 15 दिन के पश्चात एक दिन का अवसर मिलता है कि एकादशी का व्रत रखें, भोजन का परित्याग करें, वो भी नहीं हो पाता है हमसे। भोजन में तो बड़े होशियार हो, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए, हरि नाम सुमिरन करने के लिए, महाराज क्या करें, घर में इतना ढेर सारा काम है कि समय नहीं मिलता। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा श्रवण करो।
हमेशा का मतलब ये नहीं कि इस महीने कथा होगी तो सुन रहे हैं, फिर 2 महीने बाद फिर अपने घर में कथा रखवा दिए, नहीं। गाड़ी यदि हमेशा वर्कशॉप में रहेगी ना, तो फिर गाड़ी यदि सही भी है तो खराब हो जाएगी। यदि हम हमेशा डॉक्टर के यहाँ पर बैठे रहेंगे ना, क्लिनिक पर उसके पेशेंट बन करके, तो हम यदि स्वस्थ रहेंगे तब भी बीमार हो जाएंगे। हमेशा एडमिट नहीं रहना है हॉस्पिटल में। जाओ अस्पताल में जाओ, वहाँ पर थोड़ी देर जो भी आपके रोग हैं उसका इलाज करवाओ, और उसके बाद फिर वापस अपने घर में आओ, फिर अपना जो कार्य है उसको करो। ठीक इसी तरह से वर्ष में कम से कम एक बार नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही नहीं बल्कि आयोजन भी करवाना चाहिए। पूरे विश्व में जनमानस को प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति से भरने वाले श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के सरस प्रवक्ता रामानुज संप्रदायाचार्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत स्वामी लक्ष्मण दास जी की परम इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा और उनका प्रेम प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो। इसी पावन स्वप्न को साकार करने के लिए पतित पावनी माँ गंगा के तट पर विश्व की सबसे पवित्रतम देवभूमि श्री हरि के धाम हरिद्वार में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर महाराज श्री ने बेसहारा व अनाथ बच्चों की मदद व निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं की सहायता एवं गरीब असहाय जनों की सेवा शुश्रूषा के अनवरत चल रहे भागवत कार्य के साथ गरीब व निर्धन असहाय जनों के लिए अनाथ आश्रम एवं भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य मंदिर श्री वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के निर्माणार्थ विशाल भूमि क्रय का संकल्प लिया। अतः आप सभी भक्त पूज्य महाराज श्री के इस पावन स्वप्न को साकार करने हेतु सहयोग कर अक्षय पुण्य एवं कृष्ण कृपा के भागीदार बने। आपका सहयोग सच्ची खुशियाँ बांटने एवं किसी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अतुलनीय है। आप श्री भूमिदान महायज्ञ में सहयोग इस प्रकार कर सकते हैं: 1 वर्ग फुट 11,000 रुपए, 2 वर्ग फुट 21,000 रुपए, 5 वर्ग फुट 51,000 रुपए, 11 वर्ग फुट 1,21,000 रुपए, 21 वर्ग फुट 2,31,000 रुपए, 51 वर्ग फुट 5,51,000 रुपए, 108 वर्ग फुट 11,51,000 रुपए, 1 अटैच रूम 4,51,000 रुपए एवं सत्संग हॉल 11 लाख रुपए। जोलीकोट नैनीताल उत्तराखंड में खरीदी गई भूमि में निर्माणाधीन कृष्ण कृपा मिशन कामधेनु गौशाला हेतु गौ सेवा सहयोग प्रकल्प 3 शेड 3,21,000 रुपए, 1 गौदान 51,000 रुपए, पूरे गौशाला की 1 दिन की संपूर्ण सेवा 31,000 रुपए, 1 गाय की 1 वर्ष की सेवा 21,000 रुपए। कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहें तो आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं: संस्थापक सदस्य 11 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 5,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 3,51,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी